दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो बहुत पहले से बहुत अच्छे से सुनी होगी कि दो बिल्लियों के झगड़े में फ़ायदा किसको होता है? बंदर को। तो पंजाब में वही हुआ। पंजाब में दो बिल्ली यानी कांग्रेस और अकाली दल, ये दोनों किसान आंदोलन के नाम पर किसानों का इतना नुकसान किया, मोदी विरोध के नाम पर। वास्तव में इन लोगों ने किसानों का इतना नुकसान किया कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बस किसान विरोधी करते 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 और उसके और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी की ये नीति थी, सभी जानते हैं। तो कांग्रेस को उसका परिणाम क्या मिला पंजाब में, वो आपने देख लिया। और अकाली दल की जहाँ तक बात करें, अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर के कई वर्षों से सत्ता में सरकार चला रहा था। बीजेपी ने कभी उसके लिए चैलेंज भी प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि यहाँ पे वोटों का चक्कर है, किसानों के वोट कहीं ना निकल जाए, तो बीजेपी से गद्दारी करके उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। औकात जनता ने दिखा दी। यानी जैसे कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस और अकाली दल की हार हुई है, सवाल ये है, आप देखिए कितनी बुरी तरह से हार हुई है। तो ये जो मक्कारी तुम लोग करोगे ना, कि सारी पब्लिक समझ रही है कि सच्चाई क्या है, किसान आंदोलन के नाम पे तुम लोग कितना नुकसान किए, किसानों का कितना नुकसान किए, देश का कितना नुकसान किए तुम मोदी विरोध के नाम पे, सबका परिणाम तुमको मिल गया। आ गया ना समझ में? अब करो किसानों का विरोध और करो किसानों का विरोध। अब बात आई कि इन दो बिल्लियों के झगड़े में वो चालाक बंदर केजरीवाल, नालायक, वो मलाई पा गया। अब सवाल ये है कि किसानों का समर्थन तो सबसे ज़्यादा वो भी कर रहा था। तो वो तो ये स्थिति थी कि मतलब अपनी दिल्ली की विधानसभा में किसान बिल को सबसे पहले खुद पारित कराया और बाद में उसी का विरोध किया। इतने नकली तरीके से, इतना झूठा और मक्कार आदमी है केजरीवाल। मुझे केजरीवाल से केवल इसी बात से चिढ़ है कि शुरू दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये सुविधा नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, सारी दुनिया भ्रष्ट है। और साला सबसे फिर माफ़ी मांगा, सब ने कोर्ट में खींचा, सबसे माफ़ी मांगा। मतलब नंबर एक का झूठा मक्कार बहरूपिया आदमी है ये। अभी भी जैसी कि खबरें आ रही हैं, और कहीं ना कुछ तो है कि ये खालिस्तानियों को कहीं ना कहीं अंदर अंदर से सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से भी इसको अंदर अंदर कुछ फ़ायदा मिला है। और नहीं तो आप बताइए मुझे, इसने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ऐसे आदमी को घोषित किया जो दरुआ 24 घंटे दारू पिए रहता है, वो क्या पंजाब को चलाएगा? दूसरे ये कालनेमी बहुरूपिया, ये जो है केवल फ्री 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 के झांसे में कब तक पब्लिक को लाएगा? अब दिल्ली में तो वहाँ का बजट काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी रिच बजट है अन्य स्टेट की तुलना में, इसलिए फ्री फ्री में चला लिया। पंजाब का बजट तो बहुत घाटे वाला है। अब पंजाब में देखते हैं कैसे चलाएगा। दूसरी बात कि अब सवाल ये उठता है, लोग कहेंगे कि साहब ये जो किसानों के नाम पे जो मक्कारी अकाली और कांग्रेस ने की, उसका परिणाम उनको मिल गया, तो फिर इस केजरीवाल को क्यों नहीं मिला? मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ का हिसाब होता है। ये कुदरत हर चीज़ का हिसाब करती है। जैसे जो ठग होते हैं ना, ठग, जैसे चार्ल्स शोभराज का नाम आपने सुना होगा, कितना बड़ा ठग था। ये लोग पहले तो करोड़ों में खेलते रहते हैं, खूब ठगी करते हैं, खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अंततः एक न एक दिन परिणाम उनको भी भुगतना पड़ता है।
और यही होगा केजरीवाल के साथ, आप देख लेना। एक ना एक दिन इसकी औकात जो है ना सामने आएगी और पब्लिक को जब समझ में आएगा तब जो है ना, क्योंकि मेरा विरोध इससे इसलिए नहीं है कि वो भाई क्यों आ गया या बीजेपी क्यों नहीं आई, उससे मतलब नहीं है। बीजेपी का तो पंजाब में वैसे भी कोई संगठन नहीं था, कोई जनाधार नहीं था, वहाँ पे कोई वो ज़्यादा कंपटीशन में भी नहीं थी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है और सवाल ये है कि जब अकाली भी बदमाशी कर रहे थे, कांग्रेस भी बदमाशी कर रहे थे, तो भाई आप आ गया तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत इसलिए नहीं है, दिक्कत इसलिए इसके करैक्टर से दिक्कत है। ये इतना मक्कार किस्म का आदमी है कि बोलेगा कुछ, कहेगा कुछ, करेगा कुछ। दूसरी बात ये 24 घंटे ये केवल मोदी विरोध करने के अलावा इसका दूसरा कोई काम नहीं। भाई मैं कहता हूँ कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो है ना, नवीन पटनायक जी, उनके मुंह से कभी कोई बात सुनी आपने? कितना पॉजिटिव काम करते हैं, वो भी तो विपक्षी नेता है ना। आप इस तरह की अच्छी राजनीति करिए, अच्छा बोलिए, अनावश्यक झूठे तरीके से राहुल गांधी की तरह मुंह उठा के कुछ भी तू बोल रहा है और अभी कुछ समय के लिए तू सफल हो गया है तो तू सोच रहा है अरे मैं तो बल्ले बल्ले, मैं तो बहुत सक्सेस हो रहा हूँ, मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। केजरीवाल तू याद रखना, अगर तूने अपने आप को नहीं सुधारा, जैसे राहुल गांधी, वो तो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधार सकता। वो कांग्रेस जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक वो आदमी तब भी नहीं सुधरेगा, वो पैदा ही इसीलिए हुआ है। लेकिन तुझे मैं सुझाव दे रहा हूँ कि तू कम से कम, या तो ठीक है जो भी मक्कारी तेरे अंदर रही सत्ता में आने की वजह से, सत्ता में आ गया तू, तेरे को जो है 2-2 स्टेट भी मिल गए हैं, लेकिन अब कम से कम तू सुधर जा, तू शालीन राजनीति कर, अच्छे से स्टेट को चला, सब तेरा सपोर्ट करेंगे। एक अच्छे राजनेता की तरह व्यवहार करना भाई। ये दोगलापना टाइप और ये मक्कारी टाइप, ये जो है ना कि मुंह में कुछ और उसमें कुछ और, ये मौके का फ़ायदा उठा के जो है ना पंजाब में आ गया तो बस वो जो है ना फ्री करके, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती हैं। बीजेपी आज लगातार 2014 से स्विंग इसलिए कर रही है, लगातार इसलिए उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वो सत्य की राजनीति पे चल रही है। लोग खूब उस पर आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्ववादी हैं, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। जो लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं उसके अगेंस्ट में बीजेपी वाले बात करते हैं, तब आप उनको हिंदुत्ववादी कहोगे। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की अधिकांश राज्यों में सरकार हैं, कहीं कोई अन्याय किया होता तो बीजेपी की सरकारें इतनी कंटिन्यू नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है कि वो सत्य की राह पे चल रहा है, इसलिए विजय अंततोगत्वा सत्य की होना ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, ज़रूरी है। कांग्रेस तो अपने कर्मों से ख़त्म हो ही रही है, विशेष करके वो राहुल बेवकूफ़ की वजह से। तो कम से कम तुम दूसरे लोग हो, उभर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी शुद्ध अंतःकरण से अच्छी राजनीति करो, जिससे क्या है कि स्थायी रूप से आगे बढ़ सको। अन्यथा ये तुम्हारा जो ठगी वाला जो वो है ना कारोबार, ये एक बार तुम आ गए और अगर तुमने अपने आचरण नहीं सुधारे तो पब्लिक तुम्हें कर देगी ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो है 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर पा गया तो वो हमेशा पाते रहेगा, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी याद रखना, ध्यान रखना, समझ गए ना। तो ये है ना, अब सवाल ये है कि कई लोगों ने हमसे बोला कि बोले भाई बीजेपी की 4 स्टेट में सरकारें आ गई, यानी राम राज्य आ गया, ऐसा लग रहा है। अब वो राम की बात करते हैं इसलिए एक प्रकार से लोग सांकेतिक तौर पर राम राज्य कहते हैं। तो बोले उसमें बीच में एक ये धोबी कहाँ से आ गया? तो धोबी मतलब ये केजरीवाल। तो बात वही है कि वो तो हर युग में एक ना एक धोबी तो रहा ही है। लेकिन हाँ, अगर केजरीवाल बदल लेगा, अपने आप को सुधार लेगा, मक्कारी झूठ फरेब की और गंदी राजनीति छोड़ देगा तो ठीक है भाई। सबको लोकतंत्र में चलने का अधिकार है, तुम्हें भी अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। लोगों का सही मायने में कल्याण करो। ये नहीं है कि सत्ता में आने के लिए ये फ्री वो फ्री वो फ्री, मतलब सारा चूतिया बना के बाकी लोग मेहनत कर कर के टैक्स दें, कमाई करके, और तू जो है ना अपने वोटों के लिए जो है ना खैरात बांट के जो है ना, ये कितने दिन, ये क्या तरीका है भाई? ये तो ऐसे तो होड़ लग जाएगी सब राजनीतिक दलों में, एक प्रकार से लगी चुकी है बल्कि,
कि एक दूसरे को देखा देखी, जो देखो वही, कोई बोल रहा है कि मैं स्कूटी बांटूंगा, कोई बोल रहा है मैं हवाई जहाज बांटूंगा, कल को कोई बोलेगा मैं हिंदुस्तानी पूरा बांट दूंगा। ये राजनीति होती है? अपना कुछ आदर्श, कुछ अपना उदाहरण प्रस्तुत कर भाई मेरे। तो खैर चलो ठीक है, अब सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा यहाँ तक अब राहुल गांधी की तो बात ही क्या करें, उनको तो हिंदुत्व का भूत सवार था। किसान आंदोलन के नाम पे उसने इतना भड़काया। इस आदमी को पता नहीं कब अकल आएगी भी कि नहीं आएगी, मुझे तो नहीं लगता आएगी। किसान आंदोलन के नाम पे इसने कितनी कोशिश करी कि कैसे भी करके मोदी को बस ख़त्म करना है। लेकिन वही है, गंदे तरीके से गंदा काम करेगा तो तू खुद ख़त्म होगा। हिंदुत्व की व्याख्या कर रहा था ना, तू बहुत ज़्यादा ज्ञानी है ना, तू बहुत बड़ा संत धर्मात्मा है ना, तू हिंदुत्व तू समझता है क्या होता है ना। और तेरी वो बहन पिंकी प्रियंका, वो वहाँ पे जो है पंजाब में यूपी के लोगों के भैयों को भगाने के नाम पे ताली बजा रही थी और यूपी में चुनाव लड़ रही थी, है ना। ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। अरे साला हंसी आती है तुम लोगों से, तो जो है ना वो पान ठेला चलाने वाला आदमी ज़्यादा अच्छी राजनीति कर लेगा भाई। तुम लोगों को बस एक लाइसेंस मिला हुआ है गांधी खानदान का, भले साला एक तो बिल्ला लगा के घूम रहे हो। अरे थोड़ा तो अपनी बुद्धि पर तरस खाओ, थोड़ा सा आत्मचिंतन तो करो। मुझे मालूम तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि एक शब्द है गमार। आप सोचिए ज़रा कभी कैसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन उसकी हरकतें इतनी मतलब आक्रोश पैदा करने वाली हैं। ये साला गंदे मुंह से कुछ भी बकता है। तू साला मुसलमान और पारसी और क्रिश्चियन की औलाद है, तो तू हिंदुओं को गाली देगा और साला हिंदुओं से ही वोट चाहेगा और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। मूर्ख कहीं का साले। तेरे पार्टी में वो पुराने कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कुछ राज्य सरकारें चल जाती हैं, वरना तेरे कदमों से तो कब की पूरी कांग्रेस मटिया मेट हो गई होती और आगे होगी। और मेरे को मालूम है तू कोई सबक नहीं लेगा और कुछ दिनों बाद तेरा वही सुर फिर चालू हो जाएगा। इस देश को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये मोदी जो है ना, गरीबों का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। जैसे सारे गरीबों का, सारे किसानों का हित तो तेरे बाप दादाओं की, परदादाओं की सरकारों ने कर दिया था, जिस वजह से हिंदुस्तान की सारी गरीबी ख़त्म हो गई थी, सारे किसान खुशहाल हो गए थे। नालायक न साला तू खुद, तेरे बाप दादाओं की सरकारों ने कुछ किया न मनमोहन सिंह के समय तेरी सरकार ने कुछ किया, जब तू जो है अघोषित रूप से उसका मास्टर था, तेरी माँ मास्टर थी। अब मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं, किसी का भला करना चाह रहे हैं, तो तू गंदी राजनीति के तहत उसको भी नहीं करने दे रहा है। इससे बड़ा धूर्तता, मतलब कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए तेरे लिए। कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। मैं तेरी निंदा कर रहा हूँ तो तुझे मेरे ऊपर गुस्सा होने की वजह अगर तू मेरा ये वीडियो कभी धोखे से तेरे तक पहुंच जाए, तू देखे, तो तू आत्मचिंतन कर, मेरी बातों से सबक ले कि भाई ये क्या तमाशा है। कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया। अरे भाई उसको